हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फिजिक्स का मॉडल सेट कर रहे थे, ठीक है ना, 11 क्लास का। तो आज हम लोग 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं 31 से क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज डिस्क्राइब मेयर्स लॉ। मेयर्स लॉ कौन डिस्क्राइब करता है? तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है, ये वाला, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, पढ़े होंगे तो। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? तो हम लोग जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ। जीरोथ लॉ बताए थे। जीरोथ लॉ मोशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है आपका जीरोथ लॉ। और फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम लोग जानते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कौन? तो आपका न्यूटन थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसमें हम लोग बताते हैं, इसमें हम लोग जो हीट देते हैं, हम लोग जो हीट देते हैं उससे क्या होता है? तो चेंजिंग आता है उसके टेम्परेचर में। उसके कारण क्या होता है? तो उसमें उसके कारण वर्क डन होता है, ठीक है ना। ये जनरली वो फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं डेल्टा के जगह पे डी भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है हम लोग को। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू, एनर्जी में चेंज आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 क्या बोल रहा है। देखिए द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो हमको मेरे बारे में पूछ रहा है क्या। तो मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कोई बीकर है, उसमें जितना हम हीट देंगे उसका काइनेटिक एनर्जी उतना उसका बढ़ते रहता है, ठीक है ना। जितना हम हीट देंगे उसका काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ता है। सिंपल बोल सकते हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेरा काइनेटिक एनर्जी भी वो मेरा बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। सिंपल बोल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ रहा है इसका। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ता है कौन? तो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, द गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। देखिए कोई गैस जो है बिहेव करता है कैसा? तो आइडियल गैस की तरह। तो कब बिहेव करेगा आइडियल गैस की तरह? तो कोई भी गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करता है? और पहले समझ लेते हैं आइडियल गैस होता है क्या चीज़। देखिए आइडियल गैस वह होता है कि मीन्स एक बीकर में अगर हम गैस रख दिए, क्या रख दिए? तो गैस। तो गैस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा इसके वॉल पे, ठीक है ना, मीन्स फोर्स या प्रेशर जो भी अप्लाई किया जाएगा इसके वॉल पे, उसी को हम लोग उसको बोलते हैं नॉर्मल गैस, ठीक है ना। लेकिन आइडियल गैस वो बोलता है कि गैस जो है कोई भी फोर्स या प्रेशर जो है दीवार मतलब कि कंटेनर के वॉल पे नहीं लगाएगा, उस गैस को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस, ठीक है। देखिए आज तक का ऐसा कोई गैस है नहीं जो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो हम लोग आइडियल गैस हम लोग बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? तो उसमें क्या करेंगे, तो इसको कोई भी गैस है उसको हम लोग आइडियल गैस कैसे बनाएंगे? तो जनरली उसका हम लोग प्रेशर को कम कर देते हैं और टेम्परेचर को उसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। क्या बोले? प्रेशर को कम कर देना और टेम्परेचर को उसका बढ़ा देना। तो ये तुम्हारा जस्ट लाइक क्या करेगा? तो आपका एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कंडीशन आता है, मतलब कि इस सब में अप्लाई नहीं होता है। इस तरह कर सकते हैं हम, कुछ कुछ गैस को ही बना सकते हैं आइडियल गैस। जैसे एग्जांपल इसका अगर हम बोलेंगे, इसमें कौन कौन एग्जांपल आएगा आपका? तो CO2 हो जाएगा आपका, H2 गैस हो जाएगा आपका, और N2 गैस, ठीक है ना। ये जनरली तीन गैस आता है जिसको हम लोग प्रेशर कम कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ये जस्ट लाइक का बिहेव करेगा कैसा? तो आइडियल गैस की तरह। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ आपको शुरू में बताए थे क्या, कि इन्वायरमेंट में जितना भी गैस है कोई भी आइडियल गैस नहीं है। तो बोल सकते हैं जनरली क्या वो सब कौन सा गैस है? तो वो सब आपका जनरली रियल गैस हो जाता है। जितना भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट है वो सब क्या होगा? तो रियल गैस होगा। अब देखिए रियल गैस क्या होता है? तो रियल गैस वह गैस है, मीन्स बीकर में अगर इसको हम रखेंगे, किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस को रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि इसके वॉल पे प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई करेगा ही, मतलब कि हर गैस करता है, ठीक है ना। तो जो गैस अगर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको बोल देंगे रियल गैस, और जो प्रेशर या फोर्स अप्लाई नहीं करेगा उसको बोलते हैं आइडियल गैस। क्लियर हो गया दोनों में? चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में कौन रिप्रेजेंट करता है तो आपको देखिए सिंपल हार्मोनिक में डी हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है। अ चाइल्ड स्विंग ऑन द विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल मीन्स की सिंपल बोलेंगे तो बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा जो है खड़ा हो जाता है। क्या हो जा रहा है तो खड़ा हो जाता है। तो झूला के आवर्त का लर्निंग उसका टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। देखिए इसका जनरली फॉर्मूला होता है क्या हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। ये जनरली फॉर्मूला होता है। इसी बेसिस पे हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक झूला था। ठीक है यहाँ बैठ इसमें तो कोई बच्चा खड़ा था। तो बच्चा क्या करा खड़ा हो गया बैठकर झूल रहा था और खड़ा हो गया। मीन्स खड़ा हो गया मतलब कि इस टाइप में खड़ा हो जाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ तो क्या होगा पहले इसका सेंटर ऑफ मास इतना था अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इतना हो गया ये लेंथ इसका घट गया। तो लेंथ के घटने से देखिए लेंथ के घटने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पे टाइम भी मेरा घट जाएगा। ठीक है ना। वही ये खड़ा हो गया तो उसका झूले पे जो टाइम पीरियड क्या होगा कम हो जाएगा। डायरेक्टली बोल देंगे कम हो जाएगा। ठीक है इसका देखिए इसका भी 3 कंडीशन बनता है 3 से 4 कंडीशन बनेगा देख लीजिए उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला कंडीशन बोलता है कि देखिए झूला झूल रहा है कोई लड़का है मान लीजिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन बोलेगा यहाँ पे कोई झूला झूल रहा है इसमें। सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर ले लेते हैं। देखिए पहले बोलेगा कि इसमें अगर कोई बैठ कर झूला झूल रहा था बैठ कर झूला झूल रहा था खड़ा हो गया पहले बैठा हुआ था इसका सेंटर ऑफ मास यही था खड़ा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा। तो लेंथ इसका क्या होगा कम हो जाएगा पहला लेंथ इतना था अब लेंथ इसका इतना ही हो गया तो लेंथ घट गया। तो लेंथ यहाँ पे घटने से ऑटोमेटिक टाइम पीरियड भी मेरा घट जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोलेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो पहले खड़ा होकर के झूल रहा था फिर वो बाद में क्या करता है बैठ जाता है। देखिएगा पहले इसका लेंथ इसका इतना था और बाद में इसका लेंथ इतना हो गया तो लेंथ यहाँ पे बढ़ गया। तो लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन देखिए क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई लड़का बैठ यहाँ पे खड़ा होकर के झूल रहा था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था इतना लेंथ उसका था। ठीक है अब क्या बोलेगा इसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर के झूला पे बैठ जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे वो बैठ गया। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास आपका नीचे हो जाएगा। तो पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक था और इसका लेंथ देखिए यहाँ तक में आ जाएगा इसको। देखिए दोनों का एक का सेंटर ऑफ मास इतना था आकर के वो बैठ गया इतना दोनों का एवरेज बीच वाला काउंटिंग ले लेगा। इसका जो एवरेज लेंथ बीच वाला ले लेगा ये उसका बाद का लेंथ ये वाला काउंट किया जाएगा। ठीक है ना। ये पहले झूल रहा था तो उस समय का लेंथ ये था। ठीक है ना बाद में आकर के ये बैठ गया तो लेंथ में थोड़ा नीचे चला जाएगा लेंथ। ठीक है ना क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा नाभि से हम लोग कंपेयर करते हैं। इसका नाभि ऊपर था इसका नाभि बैठने के बाद इसका नीचे हो गया तो दोनों का एवरेज लेंगे तो बीच में आ जाएगा ये वाला लेंथ। ठीक है इसके कंपेयर में यहाँ बात करेंगे तो लेंथ मेरा बढ़ जाएगा यहाँ भी टाइम पीरियड मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये 3 कंडीशन बनता है। ठीक है ना ध्यान दीजिएगा 3 कंडीशन को याद रखिएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है इसमें तो एक लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 किलोमीटर। एक लॉन्ग स्प्रिंग जो है जो उसको खींचा जा रहा है कितना तो 2 किलोमीटर उसको खींचा जा रहा है। ठीक है ना। एक लॉन्ग स्प्रिंग उसको खींचा जा रहा है कितना तो 2 किलोमीटर उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ अपना भी दे दिया है। इफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 किलोमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। देखिए 2 किलोमीटर से उसका 10 किलोमीटर में हो जा रहा है जनरली। ठीक है ना। इसके जनरली तो देख लीजिएगा इसमें इसका डायरेक्ट 25 हो जाएगा 25 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे इसमें देखते हैं जनरली।
देखिए द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपागेट किस फेनोमेना में करता है? इन एयर। एयर में जो है साउंड का प्रोपेगेट कैसा होता है? तो हम लोग जानते हैं कैसा। साउंड का प्रोपेगेट जनरली होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स एक, देखिए एक मॉलिक्यूल क्या करेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल को कम वहाँ पे पुश करके वापस वो अपने जगह पे आ जाता है। उसको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग सीधा बोलेंगे, देखिए लैंड हमेशा इस तरह ट्रैवल करेगा। इसको जनरली बोलते हैं हम लोग, एक मिनट, फेनोमेना साउंड प्रोपागेट इन एयर। देखिए एयर में कैसा साउंड करेगा तो इसको जनरली बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल में ट्रैवल करेगा, लेकिन ऐसा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एडियोबैटिक, एडियोबैटिक मूवमेंट करता है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर इसी टाइप में परपेंडिकुलरली, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक, तीन हार्मोनिक दिया हुआ है। उसका बोल रहा है क्या जी, रेशियो फाइंड करने के लिए। तो रेशियो जनरली फर्स्ट का 1 हो जाता है फर्स्ट हार्मोनिक में, सिंपल ही नहीं, 1 2 3 इसका रेशियो निकलेगा। हमेशा स्ट्रिंग करेंगे तो इसका रेशियो हमेशा 1 2 3 ही निकलता है, ठीक है ना। ठीक है, निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सा वेव जो है इनमें से जो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में तीनों मूवमेंट करता है? बताया था जस्ट ऊपर में, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे तो तीनों मूव करेगा, लेकिन अगर जहाँ वैक्यूम बोल दे, वैक्यूम जहाँ बोल दे, ये आ जाएगा आपका ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ का आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए आगे देखते हैं इसका। चलिए हो गया यहाँ तक में। देखिए आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी इसको आगे नया सेट लाते रहेंगे तो उसमें हम लोग को आप लोग को आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल के लिए इतना रहने दीजिए।